कांग्रेस ने केरल के नेताओं को शुक्रवार को दिल्ली बुलाया है। इस बैठक में नाराज कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी शामिल होने का मन बना रहे हैं। चाहते तो ना जाते, जिद पर अड़े रहते। अखबार को जो बातें कही वो एक्शन में भी ला सकते थे। अब मान मनोबल होने लगा, थरूर ही टोन डाउन हो गए और कांग्रेस पार्टी भी टोन डाउन हो गई। अगले साल केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं। शुक्रवार को दिल्ली में केरल के वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कहा जा रहा है कि अगले साल केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव पर ही बैठक में बात होगी। क्या तैयारियां चल रही हैं, इसको लेकर बैठक में फोकस रहने वाला है। अपनी नाराजगी को लेकर कांग्रेस पर सवाल खड़े करने वाले थरूर भी उस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। 26 फरवरी को जब पत्रकारों से वो घिरे तो सवाल पूछा गया कि क्या वो कांग्रेस से नाराज हैं। इस सवाल पर तल्ख तेवर दिखाने वाले शशि थरूर एकदम अनजान बन गए। उन्होंने कहा कि मैं तो विवाद ही समझ नहीं पा रहा हूं कि किस बारे में हुआ है। ये भी कहा कि मैं शुक्रवार की बैठक में जाऊंगा। What was the controversy about? I'd love to know. I still haven't understood this controversy, frankly, because now that you've heard the whole podcast, can you tell me what your question is? I'm very happy to respond, but I have not said anything that's particularly. It's a podcast. It's a 45-minute conversation about life and the pursuit of happiness. There's nothing there very much about any political controversy. थरूर बैठक में तो जाएंगे, लेकिन अटकलें ये हैं कि वो टोन डाउन होकर रहेंगे। अगर थरूर के मसले का मेंशन आता है तो उस पर ज्यादा बोलेंगे नहीं। थरूर को भी समझा दिया गया है और शायद राज्य के नेताओं को भी कि फिलहाल चुप रहना ही बेहतर है। केरल के कांग्रेस नेताओं को भी सलाह दी गई है कि थरूर पर खासतौर पर आक्रामक, अग्रेसिव ना हो, ऐसे बयान देने से बचें। इस बीच राहुल गांधी से भी शशि थरूर की कुछ दिन पहले मुलाकात की खबरें आईं। कहा गया कि शशि थरूर ने अपनी नाराजगी दिखाई साइडलाइन होने को लेकर, बड़ी पार्लियामेंट्री डिबेट्स में शामिल ना होने को लेकर। वो जानना चाहते थे कि पार्टी में आखिर उनका रोल है क्या। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक थरूर इस बात से खुश नहीं थे कि राहुल उन्हें कमिटमेंट नहीं कर रहे थे। थरूर ये भी जानना चाहते थे कि क्या पार्टी उन्हें स्टेट पॉलिटिक्स पर ही फोकस करने देना चाहती है, तो उनका रोल क्या होगा। सारी चर्चा इस बात के इर्द गिर्द लगती है कि थरूर केरल कांग्रेस का सीएम फेस बनना चाहते हैं क्या। मुरलीधरन को साल 2026 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का चेहरा समझा जाता है, लेकिन वो साफ कर चुके हैं कि 2026 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी बिना मुख्यमंत्री चेहरे के ही उतरने वाली है। उधर राहुल का भी मानना है कि चुनाव के पहले सीएम कैंडिडेट चुनने का कांग्रेस का ट्रेडिशन नहीं है। हाल में शशि थरूर के तेवरों को देखते हुए सीपीएम ने भी इशारा कर दिया था कि हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। थरूर ने भी हाल में एलडीएफ सरकार कार्यकाल में उदारशीलता, विकास को लेकर तारीफ की थी। राज्य के सकारात्मक स्टार्टअप इकोसिस्टम और नई औद्योगिक नीतियों को लागू करने की तारीफ शशि थरूर ने की थी। चर्चा यह भी है कि शुक्रवार की बैठक में कांग्रेस हाईकमान केरल कांग्रेस में रिवैम्प यानी ऊपर से नीचे तक कई बदलाव जो है वो भी कर सकती है, उस पर भी फोकस रह सकता है। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से सुधाकरन को हटाकर केसी वेणुगोपाल के पद पर बैठाने की चर्चा ने जोर पकड़ा हुआ है। ऐसी चर्चाओं पर सुधाकरन ने कहा कि वो कांग्रेस कमेटी के किसी भी फैसले की इज्जत करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि अब तक उन्हें अपने पद से स्टेप डाउन करने के लिए कुछ नहीं कहा गया है। सुधाकरन भी आपको बता दें शुक्रवार की बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। नजरें इस पर भी रहेंगी कि केरल कांग्रेस में क्या उथल पुथल होती है। उधर शशि थरूर से जब सुधाकरन के पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सपोर्ट किया, कहा कि केपीसीसी प्रेसिडेंट को बदल देने की डिमांड का कोई मतलब नहीं है। सुधाकरन की लीडरशिप में पार्टी को बड़ी जीत मिल चुकी है, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें शुक्रवार की इस बैठक में इस पर रहेंगी कि क्या शशि थरूर का मामला भी इस बैठक में आएगा। क्या केरल कांग्रेस के नेता भी शशि थरूर की किसी बात पर आपत्ति दिखा सकते हैं? क्या शशि थरूर अपने बयानों को लेकर बात करने वाले हैं? क्या शशि थरूर को लेकर भी राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे सवाल पूछने वाले हैं, या फिर मैनेज कर लिया गया है सब कुछ? आप तमाम खबरें जो हैं वो न्यूज़ तक पर देखते रहिए।